आज की रात कुछ अलग थी। शहर वैसा ही था, भागता हुआ, शोर से भरा हुआ, लाइटों से चमकता हुआ, लेकिन उसके भीतर कुछ बुझा हुआ था। वह खिड़की के पास बैठा था। बाहर सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थीं, लोग हंस रहे थे, कोई फोन पर बातें कर रहा था। सब कुछ चल रहा था, सिवाय उसके मन के। मन जैसे थक गया था। थकान शरीर की नहीं थी, यह थकान उम्मीदों की थी। यह थकान बार बार समझाने की थी। यह थकान खुद को साबित करते करते टूट जाने की थी। उसने खुद से पूछा, क्या सच में कोई है जो मुझे बिना समझाए समझ सके? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। और सन्नाटा कभी कभी बहुत जोर से बोलता है। वह याद करने लगा, कभी जब वह छोटा था, गिर जाता था तो रोता था। तुरंत कोई न कोई दौड़कर आता था। कोई बात नहीं, उठो, मैं हूं। आज भी वह गिरा था, लेकिन आज कोई दौड़कर नहीं आया। आज सब अपने अपने रास्तों में व्यस्त थे। और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि बचपन में जो सहारा बाहर था, वह अब भीतर बनाना पड़ेगा। यही वह क्षण होता है जहां इंसान या तो टूट जाता है या फिर पहली बार खुद से मिलता है। उस रात उसने भागना नहीं चुना। उसने फोन नहीं उठाया। उसने किसी को मैसेज नहीं किया। उसने पहली बार खुद के साथ बैठना चुना। और यह बैठना आसान नहीं था। जब तुम खुद के साथ बैठते हो तो सब सामने आ जाता है। वह डर जिसे तुम दबाते रहे, वह गुस्सा जिसे तुम छिपाते रहे, वह तुलना जिसने तुम्हें चुपचाप खाया, और वह सवाल जिसे तुम हमेशा टालते रहे, क्या मैं खुद के लिए काफी हूं? मन बोला, नहीं। और यह जवाब चुभा, लेकिन वह झूठ नहीं था। वह समझ गया, दर्द इसलिए नहीं है क्योंकि दुनिया बुरी है। दर्द इसलिए है क्योंकि वह खुद से दूर रहा है। हम सब यही करते हैं। हम बाहर तलाशते हैं समझ, सहारा, मान्यता, प्यार, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि अगर बाहर से कुछ न मिले तो भीतर कैसे खड़ा हुआ जाए। उसने अपनी आंखें बंद कीं, सांस ली, और खुद से कहा, आज अगर कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो आज मैं खुद का साथ दूंगा। यह कोई बड़ा वाक्य नहीं था, लेकिन इसमें सच्चाई थी। अगले कई दिन आसान नहीं थे। मन रोज सवाल उठाता था। देखा, कोई नहीं आया। तू अकेला है। तू पीछे छूट गया है। पहले वह इन आवाजों से लड़ता था, अब वह उन्हें सुनता था, क्योंकि उसने एक बात समझ ली थी, जो आवाजें सुनी नहीं जाती, वही सबसे ज्यादा जोर से चिल्लाती है। उसने लड़ना बंद किया, देखना शुरू किया। डर आया। उसने डर को गलत नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, तुम आए हो, बैठो, देख लेते हैं। आंसू आए। उसने खुद को कमजोर नहीं कहा। उसने कहा, थक गया हूं, और थकना अपराध नहीं है। यही से बदलाव शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने महसूस किया, मन कोई दुश्मन नहीं है। मन बस एक बच्चा है जो बहुत कुछ सह चुका है और अब भरोसा करना भूल गया है। उसने अपने मन से दोस्ती शुरू की। सुबह उठकर वह यह नहीं पूछता था, आज कौन क्या करेगा। वह पूछता था, आज मैं खुद से कैसे पेश आऊंगा। अगर वह खुद से कठोर होता तो दुनिया उसे और कठोर लगती। अगर वह खुद से करुणामय होता तो दुनिया थोड़ी नरम लगने लगती। बाहर कुछ नहीं बदला था। काम वही था, लोग वही थे, समस्याएं वही थीं, लेकिन वह बदल रहा था। अब जब कोई समझ नहीं पाता तो वह टूटता नहीं था। वह सोचता था, हर कोई अपनी सीमा से ही समझता है। अब जब कोई साथ नहीं देता तो वह खुद को छोटा नहीं समझता था। वह खुद से कहता था, मैं खड़ा रह सकता हूं। अब जब अकेलापन आता तो वह भागता नहीं था, वह बैठ जाता था और अकेलेपन को शिक्षक बनने देता था। अकेलापन उसे सिखा रहा था। कहाँ वह दूसरों पर जरूरत से ज्यादा टिका। कहाँ उसने खुद को छोड़ दिया। कहाँ उसने चुपचाप समझौते किए। और कहाँ उसने अपने मन की आवाज दबा दी। धीरे धीरे वह भारी होना बंद हुआ।
और स्थिर होना सीख गया। स्थिरता का मतलब पत्थर बनना नहीं होता। स्थिरता का मतलब होता है अंदर से गिरना बंद हो जाना। अब अगर कोई चला जाता तो वह खुद से पूछता, क्या मैं खुद के साथ हूं? और अगर जवाब हाँ होता तो खालीपन कम हो जाता। अब उसे भीड़ नहीं चाहिए थी, उसे सच्चाई चाहिए थी। वह हर किसी के साथ नहीं रहता था, वह उन्हीं के साथ रहता था जिनके साथ उसका मन शांत रहता था। यही आत्मसम्मान है। उसने समझ लिया, शांति कोई लग्जरी नहीं, शांति जरूरत है। दुनिया तेज दौड़ना सिखाती है, लेकिन ठहरना नहीं सिखाती। जबकि जो ठहरना सीख लेता है वही सच में आगे बढ़ता है। आज वह भी गिरता है, आज भी कभी कभी थक जाता है, लेकिन अब वह खुद को छोड़ता नहीं। अब जब कोई साथ न दे तो वह टूटता नहीं, वह खुद का हाथ पकड़ लेता है। और यही उसकी असली ताकत है, क्योंकि जब तुम अपने अंदर की रोशनी जला लेते हो तो बाहर का अंधेरा तुम्हें रोक नहीं पाता। अगर तुम यह कथा यहां तक पढ़ पाए हो तो इसका मतलब है तुम भी उस मोड़ पर खड़े हो जहां बाहर का शोर कम और अंदर की आवाज ज्यादा सुनाई देती है। उस आवाज को दबाना मत, वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें तुम्हारे पास वापस लाने आई है। जब कोई साथ न दे तो खुद का साथ देना सीखो। यही साधना है, यही शक्ति है, यही जीवन है। और फिर उसने खुद के साथ रहना सीख लिया। कुछ हफ्ते बीत गए, दिन बदलते रहे, तारीखें पलटती रहीं, लेकिन उसके भीतर जो यात्रा शुरू हुई थी वह अब धीमी हो गई थी। धीमी लेकिन गहरी। अब वह हर दिन खुद से लड़ता नहीं था, लेकिन हर दिन शांत भी नहीं होता था। कभी कभी सुबह उठते ही मन भारी हो जाता, बिना किसी वजह के। बस एक बोझ, जिसका नाम नहीं था, आकार नहीं था, लेकिन वजन बहुत था। पहले वह ऐसे दिनों से डरता था, अब वह डरता नहीं था, लेकिन भ्रमित हो जाता था। वह सोचता, मैं तो खुद का साथ दे रहा हूं, फिर यह खालीपन क्यों? यही वह बिंदु था जहां बहुत लोग वापस पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। यही वह जगह है जहां इंसान कहता है, यह सब बकवास है, कुछ नहीं बदलता। लेकिन उसने रुकना चुना। उसने महसूस किया कि खालीपन कोई दुश्मन नहीं है, खालीपन एक संकेत है। संकेत कि अब पुराने सहारे गिर चुके हैं और नए अभी बने नहीं हैं। यह संक्रमण का समय होता है, और संक्रमण हमेशा असहज होता है। एक दिन वह देर तक आईने के सामने खड़ा रहा। पहली बार उसने खुद को बिना कहानी के देखा, बिना भूमिका के, बिना नामों के, बिना यह सोचे कि वह किसी के लिए क्या है। बस एक इंसान, थका हुआ, जीवित, सांस लेता हुआ। उस क्षण उसे एहसास हुआ, हम में से ज्यादातर लोग खुद को जानते ही नहीं। हम सिर्फ अपने रोल जानते हैं। कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई कर्मचारी है, कोई मजबूत इंसान है, कोई हमेशा संभालने वाला है। लेकिन जब ये सब उतर जाता है तो पीछे कौन बचता है? उस दिन वह पहली बार खुद से बोला, मैं तुम्हें जानना चाहता हूं, बिना किसी शर्त के। यह वाक्य छोटा था, लेकिन इसके बाद जो आया वह आसान नहीं था। पुरानी यादें आने लगीं। वह दिन जब उसने खुद को छोटा किया, सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो। वह पल जब उसने अपनी सच्चाई निगल ली क्योंकि माहौल बिगड़ सकता था। वह समय जब उसने दर्द को नॉर्मल मान लिया, क्योंकि सब यही कर रहे थे। ये यादें उसे तोड़ नहीं रही थीं, ये उसे साफ कर रही थीं। जैसे कोई पुराना कमरा जिसकी सफाई देर से हो रही हो। धूल उड़ती है, आंखें जलती है, लेकिन सफाई जरूरी होती है। अब वह समझ गया था, खुद का साथ देना मतलब हमेशा अच्छा महसूस करना नहीं होता। खुद का साथ देना मतलब होता है सच के साथ खड़ा रहना। कभी कभी सच कड़वा होता है, कभी कभी सच यह होता है कि तुम बहुत देर तक गलत जगह टिके रहे। कभी कभी सच यह होता है कि तुम्हें छोड़ने की जरूरत है, सहने की नहीं। धीरे धीरे
उसके शब्द बदलने लगे। उसके फैसले धीमे लेकिन पुख्ता होने लगे। वह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। वह पहले महसूस करता था। और महसूस करना सबसे कठिन काम है, क्योंकि महसूस करने में भागने का रास्ता नहीं होता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम बदल गए हो। पहले वह डर जाता था ऐसे वाक्य से। अब वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि बदलना टूटना नहीं होता, बदलना लौटना होता है खुद के पास। अब अगर कोई उसे न समझे तो वह बेचैन नहीं होता। वह खुद को याद दिलाता, हर समझ की अपनी सीमा होती है। अब अगर कोई चला जाए तो वह खुद को दोष नहीं देता। वह देखता, कहाँ तक साथ था और कहाँ से रास्ते अलग थे। अब वह भीड़ में भी अकेला हो सकता था और अकेले में भी पूरा। यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब उसका अकेलापन उसकी कमजोरी नहीं था, उसका आश्रय था। वह अकेले बैठकर सिर्फ सांसों को सुन सकता था, बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना शोर। पहले यह उसे डराता था, अब यह उसे स्थिर करता था। उसे समझ आ गया था, जो खुद के साथ बैठ सकता है वह किसी भी रिश्ते में खुद को खोता नहीं। अब वह रिश्तों में भीख नहीं मांगता था। वह वहां जाता था जहां उसका मन सिकुड़ता नहीं था। और जो रिश्ते चले गए उनके लिए वह करवा नहीं हुआ, वह आभारी हुआ। क्योंकि हर रिश्ता जो तुम्हें तुम्हारे पास वापस ले आए वह असफल नहीं होता। अब वह जानता था, दर्द जीवन का दुश्मन नहीं है। दर्द वह जगह है जहां से इंसान या तो भागता है या जागता है। और वह जाग रहा था, धीरे धीरे, हर दिन नहीं, हर पल नहीं, लेकिन सच्चे मन से। अब जब वह किसी और को टूटते देखता तो उपदेश नहीं देता, वह सिर्फ मौजूद रहता। क्योंकि उसने सीख लिया था, कभी कभी सबसे बड़ा सहारा कोई शब्द नहीं, सिर्फ उपस्थिति होती है। आज भी उसकी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वह खुद से भागता नहीं। अब जब कोई साथ न दे तो वह खुद को याद दिलाता, मैं यहां हूं, मैं जा नहीं रहा, मैं खुद को छोड़ नहीं रहा। और यही वह वाक्य है जो इंसान को अंदर से सीधा खड़ा कर देता है। अगर तुम यह पढ़ते हुए कहीं रुके हो, कहीं भारी हुए हो, कहीं चुप हुए हो, तो समझ लेना, यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह तुम्हारी भी है। और अगर आज तुम्हें लग रहा है कि कोई साथ नहीं दे रहा, तो शायद जीवन तुम्हें यह सिखा रहा है कि अब समय आ गया है खुद का हाथ पकड़ने का। यह रास्ता अकेला लगता है, लेकिन यहीं से सच्ची मजबूती शुरू होती है।